आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन ऑल में क्लिक करके रखिए, जिससे आपको सही वक्त पे नोटिफिकेशन मिल जाए अगले वीडियो का। क्योंकि हमारा जो परिवार है इसका जनसंख्या 1300 से अधिक लोगों का है, लेकिन जो वीडियो का व्यू जाता है वो बहुत ही कम होता है, अपेक्षा के अनुरूप भी नहीं होता। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अगर आप बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पे करके रखिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलेगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी के शहजादे राहुल गांधी के ऊपर। और सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, इस देश के उन तमाम नेताओं के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं जो अभी अभी या फिर कह ले पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है या फिर उनको राजनीतिक विरासत में मिला है। इन नेताओं को शायद समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनका मुकाबला किससे है, एक किनके सामने खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसा राजनेता है जिनको राजनीति विरासत में नहीं मिला है। वह नेता पैदा नहीं हुए हैं, वह नेता बने हैं अपने काम के, अपने कर्मों की वजह से वह राजनेता बने हैं। और आज उसका डंका देश ही नहीं पूरे दुनिया में बज रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी पिछले 5 सालों से अधिक समय से 2019 के लोकसभा चुनाव से भी पहले से, जब से इस देश में राफेल विमान का सौदा हुआ, तभी से राहुल गांधी अंबानी का नाम लेकर, देश के उद्योगपतियों का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश सहित पूरे दुनिया में नीचा दिखाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राफेल मुद्दा को और उसके साथ अंबानी को जोड़कर और अंबानी के साथ नरेंद्र मोदी जी को जोड़कर यह दिखाने का प्रयास किया, देश की जनता को बताने का प्रयास किया कि दरअसल नरेंद्र मोदी राफेल विमान के आड़ में 30,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने सीधे देश के जनता के जेब से निकालकर अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया। जी हाँ, यही शब्द था राहुल गांधी का। उसके बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो गया तो अंबानी को छोड़कर फिर राहुल गांधी शिफ्ट हो गए अडानी के ऊपर, गौतम अडानी के ऊपर। और तब से लेकर अब तक, यानी लोकसभा चुनाव की तारीखों के घोषणा होने से पहले तक, राहुल गांधी हर एक सभा में, हर एक जगहों पे जहां भी उनको मीडिया से बात करने का मौका मिलता था या जनता से संवाद करने का मौका मिलता था, वह अडानी और नरेंद्र मोदी को एक साथ जोड़कर इस देश के जनता को समझाने का, दिखाने का प्रयास करते थे। राहुल गांधी यह दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि दरअसल जो अडानी है वह नरेंद्र मोदी है और जो नरेंद्र मोदी है वह अडानी है, दोनों एक ही है। कई एक बार राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुका है कि हमने नरेंद्र मोदी का जान किस में अटका हुआ है उसको हमने पकड़ लिया है। नरेंद्र मोदी का जान अडानी में अटका हुआ है और हमने अडानी को बहुत मजबूती से पकड़ लिया है। यह राहुल गांधी का वर्जन है। उस राहुल गांधी को या उनके पार्टी के नेताओं को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अंबानी अडानी मुद्दा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक दिन मुसीबत बनेगा। जो प्रधानमंत्री पिछले 5 सालों से राहुल गांधी के द्वारा इन उद्योगपतियों की वजह से गाली सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एक शब्द नहीं बोला, कभी भी राहुल गांधी को उलटकर जवाब नहीं दिया। लेकिन इस समय जब देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, वो भी 3 चरण का चुनाव हो चुका है, अब 4थे चरण में यह देश जा रहा है चुनाव में। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अंबानी अडानी को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला बोला, इस हमले ने पूरे कांग्रेस और उनके नेताओं का चूल्हे हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनके दरबारियों को समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हमले का जवाब कैसे दे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सटीक समय पे ऐसा जवाबी हमला किया है कि पूरी कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि दरअसल नरेंद्र मोदी अपने दोस्त की वजह से घबरा गए हैं, नरेंद्र मोदी का कुर्सी हिलने लगा है। यह तो भली भांति मल्लिकार्जुन खड़गे को ही पता है कि कुर्सी किसका हिल रहा है और घबराया कौन है, क्योंकि जो सवाल नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ऊपर,
वह सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देना पड़ेगा। जो राहुल गांधी पिछले 5 सालों से या कह ले उससे भी अधिक समय से हाथ धोकर इस देश के 2 उद्योगपतियों के पीछे पड़ा था, पहले अंबानी और उसके बाद अडानी। और अडानी के मुद्दे पे तो पूरा कांग्रेस और मोदी विरोधी नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने ऐसा नंगा नाच किया जो इससे पहले कभी भी इस देश ने नहीं देखा था। अडानी के मुद्दे पे जब खास करके जब हिडनबर्ग रिपोर्ट आया, तब पूरा विपक्ष अडानी मुद्दे पे इस देश के संसद भवन को चौपट कर दिया था। पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया गया था। पूरा कांग्रेसी दलाल इस काम में लगा हुआ था कि किस तरीके से अडानी मुद्दे पे, हिडनबर्ग मुद्दे पे इस देश की जनता को हतोत्साहित कर दिया जाए और वह रोड पर उतर के अराजकता करना शुरू कर दे। जिस तरीके से झूठा नैरेटिव, झूठे बातों को प्रसारित करने का काम राहुल गांधी से लेकर उनके पालतू दलालों ने किया, इस तरीके का परिस्थिति इस देश ने कभी भी नहीं देखा था। खास करके अपने ही देश के उद्योगपतियों के खिलाफ स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से विदेशी उद्योगपतियों से प्रभावित होकर मोदी विरोध में इस देश का मुख्य विपक्षी दल का नेता और उनके पालतू दलाल अपने ही देश के उद्योगपतियों का कमर तोड़ने में लगा था। इस देश का अर्थव्यवस्था चौपट करने में लगा हुआ था। इस देश के लोगों को भड़काकर, बरगलाकर, बहलाकर अराजकता फैलाने में लगा हुआ था। लेकिन भला वो इस देश का जनता का जो ऐसे दलाल, ऐसे भारत द्रोहियों के मंसूबों को समझ गया और आम जनता ने अपने सरकार पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भरोसा किया, अपने देश के उद्योगपतियों पे भरोसा किया। और आज उसका फर्क स्पष्ट दिख रहा है कि जिस अडानी के खिलाफ राहुल गांधी और उनके पालतू दरबारियों ने हर एक कुकर्म किया, हर एक झूठा नैरेटिव चलाया, आज वह गौतम अडानी फिर से अपने उसी मुकाम पे है जिस मुकाम पे वो था। हाँ, कुछ दिनों के लिए गौतम अडानी सहित इस देश के आर्थिक हितों को बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन अंतोगत्वा सच्चाई की जीत हुई और गौतम अडानी फिर से अपने उस खोए हुए मुकाम को हासिल कर लिया। लेकिन अब उस विषय को लेकर जो हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उस हमले ने कांग्रेस पार्टी का शूले हिला दिया है। क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के अडानी अंबानी चालीसा पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को आप सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि यह हमला कितना बड़ा है कांग्रेस पार्टी को लेकर। और बड़ा इसलिए भी है क्योंकि जब बात राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रेडिबिलिटी का होता है, तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने राहुल गांधी तो छोड़िए, इस देश को छोड़िए, इस दुनिया का ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसका भरोसा जनता करे। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या आरोप लगाया है। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटें कांग्रेस के लिए पहुंची है
क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी, अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी, अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। जी हाँ, इतना स्पष्ट जवाबी कार्रवाई अब तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर अडानी और अंबानी को लेकर नहीं किया था। जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी अब से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी और अंबानी के नाम पे घेरने का प्रयास करता था, उनको एक तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास करता था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी अडानी अंबानी विवाद में पूरी कांग्रेस पार्टी को, खास करके राहुल गांधी को ऐसे फंसा दिया है कि अब इस विवाद से बाहर निकलना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। और अगर वह जवाब नहीं देता है तो फिर उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुछ कहता है तो उसका असर इस देश के जनता के ऊपर होता है। इस देश ही नहीं, दुनिया के लोगों के ऊपर प्रधानमंत्री, दुनिया के लोगों का, इस देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों का जो भरोसा, जो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है, उनके बातों के ऊपर है, ऐसा भरोसा और विश्वास किसी दूसरे नेता के बातों के ऊपर नहीं है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सवाल कांग्रेस पार्टी के ऊपर उठाया है, उन्होंने यह पूछा है, तो कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। बिना जवाब दिए वो बच नहीं सकते, और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और ये जो अडानी अंबानी नाम का जो माला था, यह अकेले राहुल गांधी नहीं जप रहा था। राहुल गांधी उसका अगुवाई जरूर कर रहा था, लेकिन अडानी अंबानी नाम का माला राहुल गांधी के पीछे पीछे इस देश के कई एक नेता जप रहा था। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, उसका तो लोकसभा का सदस्यता ही इसी कारण से गया क्योंकि उसने अडानी से सवाल पूछने के लिए एक दूसरे बिजनेसमैन से रिश्वत ली। उस बिजनेसमैन को अपने संसदीय का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया, और वह बिजनेसमैन अडानी के खिलाफ देश के संसद में सवाल पूछ रहा था महुआ मोइत्रा के बिहेव पे, और उसी आरोप में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता चला गया। उनके ऊपर सीबीआई केस चल रहा है, सीबीआई उस मामले की जांच कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि अडानी अंबानी का माला सिर्फ राहुल गांधी जप रहा था। अडानी अंबानी का मामला कई एक और सारे नेता जप रहा था जो इस समय चुप हैं। देश में 3 चरण का चुनाव हो चुका है, लेकिन किसी भी चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी या उनके किसी भी नेता ने अडानी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई हमला नहीं बोला है। कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने, खुद राहुल गांधी ने 3 चरण के चुनाव बीत जाने के बावजूद जितने भी जनसभा किया, उनमें से किसी भी जनसभा में उस तरीके का हमला अडानी या अंबानी पे नहीं किया जिस तरीके का हमला आज से 6 महीना पहले किया जा रहा था राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सवाल पूछा है कि क्या कांग्रेस पार्टी को अडानी और अंबानी की तरफ से पैसे मिले हैं? कितने पैसे मिले हैं? कितने बोरे भर के मिले हैं? क्या टेम्पू में पैसे मिले हैं? क्योंकि बगैर पैसे लिए, बगैर किसी फायदा के जो राहुल गांधी खुलिया दिन रात गाली दे रहा था, वह अचानक से गाली देना बंद कैसे कर दिया? और इस सवाल का जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक किसी को जवाब देता है, लेकिन जवाब देने के लिए समय, जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनते हैं, और उसका प्रभाव व्यापक होता है, जो अब अडानी अंबानी मुद्दे में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा कांग्रेस अब सफाई देने में लग गया है कि वह अडानी अंबानी को क्यों नहीं गाली दे रहा है। उनके जितने पालतू चमचे दलाल हैं वो सब के सब सफाई देने में लग गए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अडानी अंबानी को तो अभी भी राहुल गांधी सवाल उठाता है, लेकिन उस तरीके का सवाल नहीं उठाता है जिस तरीके का सवाल 6 महीने पहले उठाया जा रहा था। जिस तरीके से अडानी और अंबानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर दिखाया जा रहा था
जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोडानी कहा जा रहा था, इस तरीके का हमला, इस तरीके का बदजुबानी अब कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और यह इस बात को दर्शाता है कि जरूर अडानी और अंबानी की तरफ से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को कोई स्पष्ट फायदा मिला है, एक मोटा रकम मिला है। क्योंकि बिजनेसमैन चाहे कोई भी हो, वह कभी भी विवादों में पड़ना नहीं चाहता है। वह कभी भी नहीं चाहता है कि कोई भी नेता या कोई भी राजनीतिक दल अपने चुनावी फायदे के लिए उस बिजनेसमैन के बिजनेस के ऊपर, उनके कारोबार के ऊपर हमला करे। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश का मुख्य विपक्षी दल का नेता, सबसे बड़ा नेता, अपने ही देश के बिजनेसमैनों के खिलाफ, अपने ही देश के उद्योगपतियों के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत बयानबाजी किया, जो अब उनके लिए ही भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। और यह पूरे चुनाव में चलने वाला है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ तेलंगाना में बोले हैं, वह अब इस मुद्दे को पूरे चुनाव में तब तक चलाएंगे जब तक राहुल गांधी इस मुद्दे पे किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दे देता है। देखिए कब तक यह मुद्दा चलता है और कब तक राहुल गांधी इस मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।